जरा सोचो, सबसे जबरदस्त धमाका जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। अब उसको 1 अरब सूरज की ऊर्जा से गुना करो। यही है गामा रे बर्स्ट, ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटना। गामा किरणों की ये छोटी लेकिन तेज चमक दूर की आकाश गंगाओं से निकलती है। कुछ क्षणों के लिए एक गामा रे बर्स्ट अपनी आकाशगंगा के हर तारे से भी तेज चमकता है। यह एक कॉस्मिक बीकन है जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर से दिखाई देता है। इन्हें पहली बार 1960 के दशक में सैटेलाइट्स द्वारा खोजा गया था, लेकिन ये बर्स्ट्स हमारे ग्रह से नहीं आ रहे थे, ये डीप स्पेस से आए थे। उनकी खोज ने एक रहस्य को जन्म दिया जिसने दशकों से खगोलविदों को मोहित किया है। आखिर इतनी अकल्पनीय शक्ति क्या पैदा कर सकता है? इसका जवाब सितारों के मरने और ब्रह्मांड की सबसे असाधारण वस्तुओं के टकराव में निहित है। गामा रे बर्स्ट दो मुख्य प्रकार के होते हैं, शॉर्ट बर्स्ट्स और लॉन्ग बर्स्ट्स। यह वर्गीकरण खगोल विज्ञान की अधिकांश चीजों की तरह इस बात पर आधारित है कि बर्स्ट कितने समय तक रहता है। शॉर्ट बर्स्ट क्षणभंगुर होते हैं, 2 सेकंड से भी कम समय तक चलते हैं। दूसरी ओर लॉन्ग बर्स्ट्स मिनटों या घंटों तक भी बने रह सकते हैं, जबकि उनकी अवधि भिन्न होती है। दोनों ही प्रकार की ऊर्जा ऐसी होती है जिसे समझना मुश्किल है। यह हमारे सूर्य के सभी द्रव्यमान को कुछ ही सेकंड में शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित करने के बराबर है। लेकिन इन 2 प्रकार के बर्स्ट्स को शक्ति प्रदान करने वाले इंजन अलग अलग हैं। प्रत्येक कॉस्मिक वायलेंस की एक अलग कहानी बता रहा है। शॉर्ट गैमा रे बर्स्ट्स सबसे असाधारण घटनाओं में से एक का परिणाम है जिसकी कल्पना की जा सकती है। 2 न्यूट्रॉन सितारों का टकराव। न्यूट्रॉन तारे विशाल सितारों के अवशेष हैं जो सुपरनोवा में चले गए हैं, एक अविश्वसनीय रूप से घने कोर को पीछे छोड़ते हुए। कल्पना कीजिए कि हमारे सूर्य के सभी द्रव्यमान को एक शहर के आकार के गोले में निचोड़ा जा रहा है। यही एक न्यूट्रॉन तारे का घनत्व है। जब इनमें से 2 बेहेमॉथ्स एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम के फैब्रिक में लहरें पैदा करता है, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में जाना जाता है। अंतिम टक्कर एक कॉस्मिक मेलस्ट्रॉम है जो गामा किरणों का एक विस्फोट जारी करती है जो ब्रह्मांड को रोशन करती है। सेक्शन 4, डेथ रैटल ऑफ अ जायंट। लॉन्ग गैमा रे बर्स्ट्स एक अलग तरह के कॉस्मिक अंत का संकेत देते हैं, एक विशाल तारे की मृत्यु। ये तारकीय दानव हमारे सूर्य से कहीं अधिक विशाल, तेजी से जीते हैं और जवान मर जाते हैं। जैसे ही उनका परमाणु ईंधन खत्म हो जाता है, वे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनके मूल में एक ब्लैक होल बन जाता है। यह प्रक्रिया साफ सुथरी नहीं है। जैसे ही ब्लैक होल बनता है, यह ऊर्जा के जेट्स को बाहर निकालता है जो ढहते हुए तारे से होकर गुजरते हैं। कॉस्मिक डेथ रेस की तरह गामा किरणों को उगलते हैं। ये जेट्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे पूरे तारे को भेद सकते हैं, जिससे लंबी अवधि वाले गैमा रे बर्स्ट्स बनते हैं जिन्हें हम देखते हैं। सेक्शन 5, कॉस्मिक थ्रेट और डिस्टेंट स्पेक्टिकल। गामा रे बर्स्ट की विशाल शक्ति एक सवाल खड़ा करती है, क्या इनमें से कोई एक घटना पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है? अच्छी खबर यह है कि अधिकांश गामा रे बर्स्ट दूर की आकाश गंगाओं में होते हैं, जो हमसे इतनी दूर हैं कि हम उनके प्रभावों से सुरक्षित हैं। हालांकि यदि कोई गामा रे बर्स्ट पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब होता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जबकि पास के गामा रे बर्स्ट की संभावना कम है, वे हमें ब्रह्मांड की विशाल शक्ति और इन कॉस्मिक घटनाओं को समझने के महत्व की याद दिलाते हैं। सेक्शन 6, द पावर ऑफ अ बिलियन सन्स। गामा रे बर्स्ट द्वारा जारी की गई विशाल ऊर्जा मन को चकरा देने वाली है। कुछ ही सेकंड में ये घटनाएं हमारे सूर्य की तुलना में उसके पूरे 10 अरब साल के जीवन काल में अधिक ऊर्जा मुक्त कर सकती हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के हर एक तारे की शक्ति को कुछ सेकंड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जिस पैमाने की ऊर्जा की बात कर रहे हैं वह यही है। इन कॉस्मिक पावर हाउसेस का अध्ययन करने से हम ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरण की जांच कर सकते हैं। वे सितारों की मृत्यु, ब्लैक होल के गठन और भौतिकी के मूलभूत नियमों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। गामा रे बर्स्ट के रहस्यों को उजागर करके हम ब्रह्मांड के सृजन और विनाश के भव्य सिम्फनी की गहरी समझ हासिल करते हैं।